बहनों, आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश शासन की बहुचर्चित लाडली बहना योजना के बारे में। लाडली बहना योजना के बारे में हम आपको जो बताएंगे उसमें सबसे पहले आपको केवाईसी कराना है। तो केवाईसी यहाँ पे दो प्रकार से केवाईसी होगी। हम आपको सबसे पहले बताते हैं केवाईसी समग्र आईडी से। तो समग्र आईडी को आपको आधार कार्ड से लिंक करना है। तो आधार कार्ड से आप कैसे लिंक करोगे? समग्र आईडी जब निकलेगी तो पूरे परिवार की निकलेगी, परंतु हमारे लिए लाडली बहना योजना का फ़ायदा लेना है तो सिंगल महिला की आईडी निकालेंगे, यानी समग्र आईडी निकालेंगे और उसको आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो आधार कार्ड से यदि हम लिंक कर रहे हैं तो हम स्वयं भी उसका ये काम कर सकते हैं। यदि मान लो कोई कारण से ये काम नहीं हो पा रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनसे भी हम समग्र आईडी को, सिंगल समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर ही OTP आती है, तभी आपकी आधार समग्र आईडी आधार से लिंक हो पाती है। और ये काम हम स्वयं भी कर सकते हैं यदि मान लो आपको सुविधा पड़ती है। दूसरी तरीका ये है कि यदि मान लो आपके मोबाइल नंबर आप साथ में नहीं लिए हो तो ऑनलाइन जो काम करते हैं उनके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस के द्वारा भी या फिंगरप्रिंट लगा के भी ये काम हो जाता है। अब यदि मान लो आप ये समग्र आईडी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आधार कार्ड से लिंक हो जाती है, तो एक आप प्रिंट आउट यदि उसका निकलवाते हैं तो प्रिंट आउट में आपका ये लिखा रहेगा कि आपकी समग्र आईडी यानी उस महिला की सिंगल समग्र आईडी लिखी रहेगी और आधार कार्ड उपलब्ध है ये लिखा रहेगा। क्योंकि इसकी आपको लाडली बहना योजना का जब आप फॉर्म भरेंगी वहाँ पे उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो एक प्रकार की केवाईसी होगी। दूसरे प्रकार की केवाईसी हम आपको बताते हैं कि आपको बैंक में जाके करानी है। परंतु बैंक में जाके कब करानी है केवाईसी, ये है क्वेश्चन कि कब करानी है। तो उस कंडीशन में यदि कब करानी है तो यदि आपका बैंक अकाउंट बंद है या आधार कार्ड से लिंक नहीं है या कोई कारण से वो बंद हो गया है या आपने बहुत दिन से उसमें लेन देन नहीं किया हुआ है जिसके कारण आपका खाता बंद है। तो खाता बंद की कंडीशन में दो तीन चीज़ें आती हैं। बैंक की भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कि यदि आपका खाता फ्रीज है या डोरमेंट है या डेमो दिखा रहा है या UID टोकन दिखा रहा है, यानी आपकी सेंट्रल KYC नहीं हुई है, तो वो सेंट्रल KYC आपको करानी है। सेंट्रल KYC कराने में आपकी थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में कुछ सुधार हुआ हो और बैंक अकाउंट में आपका कुछ सुधार नहीं हुआ है। यानी इसमें हमें ये कह सकते हैं कि जब आपका बैंक अकाउंट खुला था उस समय आपके आधार कार्ड पे आपका नाम तो लिखा था परंतु जाति नहीं लिखी है। परंतु यदि आपने उसको अपडेट करा लिया है और उसमें नाम और जाति लिखी हुई है और बैंक अकाउंट में आपकी सिर्फ नाम लिखा है, तो ये काम आपको बैंक जाके दोनों में एक साथ करा लेना है। या आपके पिताजी का नाम चढ़ा है और अब आपके पति का नाम चढ़ गया है तो बैंक जाके आपको ये काम करा लेना है कि अब आप जो है पिताजी का नाम हटा के और अपने पति का नाम वहाँ पे आप करा सकती हैं। या वो आपके पते में कुछ परिवर्तन हुआ है, पहले आपका कहीं और का पता था, अब आपका कहीं और का पता हो गया है, वो आधार कार्ड में अपडेट हो गया है, तो ये काम भी आप बैंक जाके सारी चीज़ें एक सी करा सकती हैं। तो इस कंडीशन में यदि उसमें स्टेटस डेमो दिखता है या सेंट्रल KYC नहीं दिख रही है तो सेंट्रल KYC आप बैंक से करा सकते हैं। ये दोनों जो डाटा मिसमैच हो रहे हैं, डाटा मिसमैच से मतलब ये है कि नाम कुछ लिखा है और यहाँ पे नाम कुछ और है, या जाति लिखी हुई बैंक अकाउंट में और यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो ये सारा काम आप जो है बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में जो भी एक सा है दोनों में एक सा करा के बैंक से आप अपनी KYC पूरी कंप्लीट करा सकती हैं। तो KYC के बारे में हमने आपको बताया कि दो प्रकार से होगी KYC। एक तो समग्र आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना है,
दूसरा आपको अकाउंट जो है आपका बैंक का जो खाता है उस खाते को आपको आधार कार्ड में जैसा लिखा है वैसा करवा लेना है। ये आपका एक काम बैंक से हो जाता है। दूसरा काम हम आपको बता रहे हैं जो आपको कराना है और आपको फॉर्म भरते समय उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए बैंक से डीबीटी कराना है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये आपके लिए नया वर्ड है डीबीटी। तो डीबीटी आपको इनेबल कराना है या सक्रिय कराना है, उसको हिंदी में बोलेंगे सक्रिय कराना। तो वो आप किस कंडीशन में करा सकती हैं, डीबीटी इनेबल कैसे होगी, वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो डीबीटी इनेबल एक कंडीशन ये है डीबीटी इनेबल की, बहुत सारे लोगों के एक से ज़्यादा बैंकों में खाते हैं। तो इस एक से ज़्यादा बैंकों में खाते हैं तो हम कहाँ जाएं और हमारी डीबीटी इनेबल हो जाए या सक्रिय हो जाए। तो उसके लिए आपके लिए जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के उसके सेंटर या बैंक मित्र के पास जाएं और डीबीटी स्टेटस चेक कराएं कि हमारी किस बैंक में हमारी डीबीटी दिख रही है। वो यदि आपको नाम बता देता है कि आपकी इस बैंक में, क्योंकि आपका यदि एक ही खाता है तो उसी बैंक में दिखेगी, और एक से ज़्यादा यदि आपके खाते हैं तो आपके किस बैंक में डीबीटी दिख रही है उस बैंक में जाके आप डीबीटी इनेबल करा लेते हैं। क्योंकि भविष्य में जब आप फॉर्म भरते हैं लाडली बहना योजना का तो उसमें आपको ये काम कराना पड़ेगा, और जिस बैंक में आपकी डीबीटी दिख रही है उस बैंक में आपकी डीबीटी आप करा लेती हैं तो आपका जो है सारा पैसा उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा। और यदि मान लो आपका बैंक मित्र आपको जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पे कियोस्क सेंटर या बैंक मित्र नहीं है तो ऑनलाइन वाले के पास जाके भी आप डीबीटी स्टेटस चेक करा सकती हैं। तो वहाँ पे जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे या स्लिप निकलवाएंगे तो उसमें लिखा आएगा कि आपका इस बैंक में डीबीटी दिख रही है। तो जिस बैंक में आपकी डीबीटी दिख रही है तो उस बैंक में आप जाके डीबीटी इनेबल करा लें। तो ये बैंक से आपके दो काम हो जाते हैं, एक तो केवाईसी कंप्लीट कराना है और दूसरा आपको डीबीटी इनेबल कराना है। अब इसके बाद जो है आपको लाडली बहना योजना का फॉर्म भरना है। तो लाडली बहना योजना का फॉर्म दो तरीके से भरे जा सकते हैं। पहले जो भरे जा रहे थे वो मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है कि आप जो है लाडली बहना योजना का फॉर्म भरें, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे पंचायत में हो, या शहरों में, वार्डों में या मोहल्लों में, जहाँ पे भी जिस व्यक्ति को उसमें नियुक्त किया गया है वहाँ से आपको बैंक लाडली बहना योजना का फॉर्म भरना है। तो लाडली बहना योजना का यदि आप वहाँ से फॉर्म भरते हैं या फिर ऑनलाइन द्वारा भी, ये जो ऑनलाइन का काम करते हैं या एमपी ऑनलाइन पर भी जाके आप लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकती हैं। लाडली बहना योजना का जब आप फॉर्म भरती हैं तो ये डॉक्यूमेंट में जो हमने आपको बताया था कि सिंगल समग्र आईडी ले जाना है और उसमें आधार कार्ड को लिंक आपने करा लिया है तो वो उसमें आपको स्टेटस देखेगा, वो आपको करा लेना है। बैंक अकाउंट में हमने आपको बताई थी कि डीबीटी आपने इनेबल करा ली है। तो डीबीटी यदि आपकी इनेबल करा ली है तब आप जब लाडली बहना योजना का फॉर्म भरती हैं तो फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद, फॉर्म कंप्लीट किस कंडीशन में हुआ कि आपको स्वयं जाके लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं भरा सकता। क्योंकि जिस बहना को इस योजना का फ़ायदा चाहिए है या लाभ चाहिए है उस बहना की वहाँ पे जाके फ़ोटो खींचेगी और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें जो मंगाई जा रही हैं वो आपको वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। जब आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ओटीपी आ जाती है, फॉर्म सक्सेसफुल है या कंप्लीट हो गया है, तो एक पावती आपको मिलेगी या एक स्लिप आपको मिलेगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी एक आपको स्लिप मिलेगी। उस स्लिप में आपका आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, दिनांक दी रहेगी, आपका नाम दिया रहेगा, पति का नाम दिया रहेगा, और उसके बाद उसमें दो ऑप्शन दिए रहेंगे कि उसमें पहला ऑप्शन लिखा रहेगा कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है, तो इसमें स्टेटस में लिखा रहेगा है अथवा नहीं। तो यदि है तो उस पर टिक करके वो देगा कि यह टिक आएगा कि हाँ है। और दूसरी बात जो है, दूसरा ऑप्शन आएगा कि आपका बैंक अकाउंट से डीबीटी इनेबल है अथवा नहीं। तो यदि आपने पहले से ये करा लिया है काम तो डीबीटी इनेबल दिख जाता है। अब कई बार समस्या ये आती है कि यदि मान लो जो बैंक से काम होना थे वो आपने नहीं कराए हैं तो इस कंडीशन में जो पावती में जो ऑप्शन आते हैं
उसमें कि आधार, आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो इसमें ऑप्शन आएगा नहीं, और आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है तो इसमें ऑप्शन आएगा नहीं। तो यदि मान लो ये दोनों कंडीशन में नहीं दिखता है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल कराना है, और जैसे ही आपकी डीबीटी इनेबल हो जाती है और आप यदि मान लो दोबारा ऑनलाइन आवेदन डाल के पावती या स्लिप निकालते हैं तो डीबीटी इनेबल हो जाती है तो आधार अपने आप लिंक दिखाई देने लगता है। यदि इन दोनों कंडीशनों में यदि आपका दोनों काम हो चुके हैं, आधार अकाउंट से आधार लिंक दिख रहा है और डीबीटी आपकी हो चुकी है, तो दोनों कंडीशन में ऑप्शन हाँ आते हैं, हाँ और हाँ आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अब ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमने आपको पूरी जानकारी दी लाडली बहना योजना की। बहुत सारी बहनाएं परेशान होती हैं, परंतु जिस तरीके से हमने आपको बताया है वो काम यदि आप करा लेती हैं तो निश्चित रूप से आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये आएंगे और आपका ये पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप हमारे ये वीडियो देखें, लाइक करें